रेसलिंग के एक हाईली डेकोरेटेड चैंपियन से लेकर एमएमए के एक ट्रू पायोनियर तक संग्राम सिंह आज 40 के एज में भी ये प्रूव करने में लगे हैं कि इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट का फ्यूचर अभी भी स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग है और उनका गोल सिंपल है, इंडिया को ग्लोबल एमएमए मैप पर लेकर जाना और नए टैलेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बनाना। जब संग्राम ने एमएमए में स्टेप रखने का डिसीजन लिया तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस गेम में वो खुद को प्रूव कर पाएंगे, और ये डाउट सिर्फ फैंस का नहीं था, संग्राम खुद से भी यही सवाल पूछ रहे थे। और 38 की एज में एमएमए फाइटर्स रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं और संग्राम 40 की एज में स्टार्ट करा था। रेसलिंग में उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर का क्राउन जीत चुके हैं और कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप 2016 एंड 17 भी अपने नाम कर चुके हैं। और आज संग्राम का एमएमए रिकॉर्ड 2-0 है। पाकिस्तान के अली रजा के अगेंस्ट और ट्यूनीशिया के हकीम के अगेंस्ट अपना विक्ट्री सिक्योर कर चुके हैं और अब वो अर्जेंटीना में हिस्ट्री क्रिएट करने की एज पे हैं, जहां उनका नेक्स्ट फाइट फ्लोरियन कॉर्डरी के अगेंस्ट ब्यूनोस एयर्स में होगा। बट अब संग्राम को समझ आ चुका है कि उनका गोल सिर्फ विंस कलेक्ट करना नहीं है, ये इंडियन एमएमए के लिए एक रास्ता बनाने का जर्नी है। संग्राम का कहना है कि जब उन्होंने तबलीसी अक्टूबर 2024 में डेब्यू किया तो उन्हें सच में नहीं पता था कि क्या उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए खुद से। सालों तक उन्होंने रेसलिंग करी है, बट एमएमए इज कम्प्लीटली डिफरेंट गेम और रेसलिंग तो एमएमए का सिर्फ एक पार्ट है। इस गेम में फास्टर, टफर, मेंटली और फिजिकली हर वे में खुद को पुश करना पड़ता है और 40 की एज में ये इजी नहीं होगा। पहला फाइट उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, क्या एमएमए में वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। एम्स्टरडैम में लेवल फाइट लीग उनके पास्ट 2 फाइट से एमएमए की अंडरस्टैंडिंग काफी मैच्योर हो चुकी है। उन्होंने कॉम्बिनेशन जिजित्सु ट्रांजिशन पे सीरियसली काम किया है। अब अर्जेंटीना के लिए उनके साथ 6 कोचेज हैं, एक फुल सपोर्ट टीम है, ट्रेनिंग लाइफ की सबसे इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है और अब उन्हें पता चल चुका है कि एमएमए जैसा स्पोर्ट्स क्या डिमांड करती है। इंडिया में एमएमए का क्रेज काफी बढ़ रहा है और संग्राम चाहते हैं कि यंग फाइटर्स और ग्लोबल स्टेज के बीच वो एक ब्रिज बन सके। उनका हर एक विक्ट्री एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी और हर कन्वर्सेशन किसी यूथ एथलीट को इंस्पायर कर सकती है। बट यूथ इंटरेस्टेड हो उसके बाद भी इंडिया में एमएमए का इकोसिस्टम काफी वीक है। स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक्स, स्पॉन्सरशिप और प्रॉपर पाथवेज की कमी सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया के छोटे टाउन्स में टैलेंट तो बहुत है पर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती है बट अवेयरनेस और एसेसिबिलिटी काफी कम है। स्पॉन्सरशिप और करियर पाथवे काफी लो क्लियरिटी पे है। कई एथलीट्स सालों तक ट्रेनिंग करते हैं बट फाइनेंशियल पोजीशन के कारण उन्हें गिव अप करना पड़ता है और कई बार सपोर्ट और सिस्टम की वजह से वो गिव अप कर देते हैं। और संग्राम का मानना है कि जब तक उनकी बॉडी अलाउ करती है तब तक वो फाइट करते रहेंगे। उनका फोकस सिर्फ अपने खुद के करियर पे नहीं है, उनका फोकस इंडियन एमएमए को बिल्ड करने पे है। संग्राम का मानना है कि एमएमए का राइज और यूथ की फॉलोइंग ने उन्हें इंस्पायर करा है ये स्टेप लेने के लिए। उनका कहना है कि वो एज का रिस्पेक्ट करते हैं बट उससे डिसीजन डिफाइन होने नहीं दे रहे हैं। जब तक उनकी बॉडी अलाउ करती रहेगी तब तक वो अपनी इंटीग्रिटी के साथ फाइट करते रहेंगे और उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एमएमए का फ्यूचर बिल्ड करना। वो नेशनल गेम में एथलीट के साथ काम करते हैं, यंग टैलेंट को मेंटर करते हैं और संग्राम अगर ऐसा ही कम्पीट करते रहे तो न्यू फाइटर्स के लिए बेटर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, इंडियन टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इंडियन एमएमए का सीन काफी ग्रो कर रहा है एंड वन डे फॉर श्योर देयर विल बी एन एमएमए चैंपियन फ्रॉम इंडिया।